छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में संत तुकाराम के प्रति बहुत आदर था। उनके भक्तिभाव को देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। एक बार उन्होंने संत तुकाराम के घर पालकी भेजकर उनके स्वागत का आयोजन किया, परंतु संत तुकाराम को यह सब देखकर दुख हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यह है मेरी भक्ति का फल, क्या इसी के लिए भक्ति करता हूँ। उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान मान सम्मान का फल उनके हाथ में थमाकर उनसे दूर होना चाहते हैं। तुकाराम स्वयं से बात करने लगे, हे प्रभु, आपका ऐसा स्वभाव अच्छा नहीं है। भक्ति तो पारस से भी कीमती है और मान सम्मान तो माया का ही एक रूप है। हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे इस मुसीबत से बचाओ। हे प्रभु, मुझे केवल आपकी ज़रूरत है, बस मैं केवल आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रेम करने के लिए आपसे श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं है। हे प्रभु, मैं आपको समर्पित हो, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, मैं आपके द्वारा आपको पाना चाहता हूँ। मान सम्मान तो सांसारिक फल है, किंतु मैं तो आत्मा का आनंद चाहता हूँ और यह सब आप परमात्मा से ही संभव है। माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार, परशुराम या जीव का सगा सो सृजनहार। माया और मन ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। मन ही माया है और माया ही मन है। ये दोनों ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। मनुष्य का मन बिना चिंतन के तो रह नहीं सकता। या तो वह संसार का चिंतन करता है या फिर वह परमात्मा का चिंतन करता है। संसार तो नाशवान है, उससे तो कुछ नहीं मिल सकता। जो मनुष्य परमात्मा का चिंतन करता है वह अवश्य ही परमात्मा को पा जाता है। यह सब विचार करके संत तुकाराम ने शिवाजी की पालकी को वापस भेज दिया और कहा कि मैं मान सम्मान को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रभु प्राप्ति में बाधक है। मैं अपने और प्रभु के बीच में कोई रुकावट नहीं चाहता हूँ। शिवाजी महाराज ने संत तुकाराम का अद्वितीय प्रभु प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन शिवाजी सवाई तुकाराम जी के घर गए। वहाँ जाकर उन्होंने संत के भक्ति गीत सुने। वहाँ पर उनको ऐसा लग रहा था जैसे वे प्रभु के बहुत निकट पहुँच गए हो। सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। प्रत्येक मनुष्य को माता पिता, गुरु, संत और महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इनमें परमात्मा से मिलाने की शक्ति होती है। यह माया को हटाकर जन्म मरण मिटा सकते हैं और परमात्मा की याद दिलाकर उससे जोड़ने के लिए पुल का काम करते हैं। वे महात्मा धन्य हैं जो अपना आपा मिटाकर सभी को परमात्मा से जोड़ लेते हैं और विश्व के हित में लग जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।